गुड मॉर्निंग। एसएसटी में आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द अर्थ आवर होम। प्रीवियस चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था, यूनिवर्स के बारे में बात किया था। अब बताइए यूनिवर्स किसे बोलते थे? स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, इन सब के बारे में जानकारी लिया था। और उसमें हमने आपको बताया था कि जो थर्ड नंबर का प्लेनेट था उसे क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। और ये जो अर्थ है, हम जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप गर्ल्स बॉयज, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सारे लोग कहाँ रहते हैं? सारे लोग इसी अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। तो ये जो अर्थ हो गया, हमारा क्या हो गया? घर हो गया। इसलिए बोलते हैं द अर्थ आवर होम। ये हमारा जो अर्थ है हमारा घर है, क्योंकि हम रहते हैं। हमारे डॉगी, हमारे बफेलो, स्काउट्स, बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, हमारे स्कूल्स, हमारे रोड्स, सारी चीज़ें कहाँ हैं? अर्थ के सरफेस पे। इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं? द अर्थ इज आवर होम। एंड होम के साथ में इसे क्या बोलते हैं? होम प्लेनेट बोलते हैं। अब हमने तो पढ़ लिया, हम अर्थ को प्लेनेट बोलते हैं। अच्छा, ये प्लेनेट दिखता कैसे है? तो ये प्लेनेट कुछ ऐसे दिखता है। ये प्लेनेट कुछ ऐसे दिखता है। ये है हमारी धरती। ऐसे गोल मटोल, जैसे टमाटर होते हैं ना, वैसे गोल मटोल है हमारी अर्थ। और इस अर्थ के हम कहाँ रहते हैं? अर्थ के इनसाइड में रहते हैं या अर्थ के सरफेस पे रहते हैं? तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। और जब आप बाहर निकलेंगे रोड पे, घर से बाहर निकलेंगे, तो जब आप ऊपर देखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस, उसको बोलते हैं स्काई, उसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। वो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं वो क्या है? हमारा स्काई है। तो स्काई जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? क्लाउड्स दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। ये बादल है वो। अच्छा, ये पिक्चर किसने लिया? ये पिक्चर जो है सैटेलाइट्स के थ्रू ली जाती है। जैसे आपके घर में सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे का क्या काम? घर में कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे ही हमारी जो अर्थ है ना, इसके ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरे को बोलते हैं सैटेलाइट्स। अब ये जो सैटेलाइट्स है अर्थ के आगे पीछे से घूमते हैं और इनका फोटो क्लिक करते रहते हैं, फोटो क्लिक करते रहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अर्थ के सरफेस पे है क्या क्या। तो नंबर वन बात क्या याद रखेंगे? हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रखते हैं, अर्थ के इनसाइड में नहीं है। अर्थ के इनसाइड में मिलेगा आपको रॉक्स मिलते हैं, पत्थर। जैसे आपने ऑनियंस लिया, तो ऑनियंस का जो भी छिलका है, तो समझिए कि उसके ऑनियंस के ऊपर में है। ऑनियंस का इनसाइड में क्या है? डिफरेंट लेयर्स है ना, छिलका, फिर एक और छिलका, फिर और छिलका। वैसे ही अर्थ के भी इनसाइड में ढेर टाइप के लेयर्स हैं, उनको हम रॉक्स से बने हुए, पत्थर से बने हुए, तो हम उसके अंदर में नहीं रहते हैं, हम रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये ब्लैक ब्लैक कलर का क्या दिख रहा है? तो क्या बताएंगे? ये जो ब्लैक कलर है ये क्या है? स्पेस। स्पेस तो ब्लैक कलर का दिखेगा नहीं, क्योंकि सन की लाइट वहां तक पहुंच नहीं पाती, या फिर पहुंचती है तो इतना ज़्यादा डार्कनेस है कि वो लाइट को एब्जॉर्व कर पाती है, इसलिए डार्क दिखता है। अब ये स्पेस में ब्लैक कलर दिख रहा है, और इसके बीच में हमारी थर्ड प्लेनेट हो गई अर्थ। अब अर्थ दिखने में किस कलर की दिख रही है? आप कहेंगे सर हमें तो ब्लू दिख रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ब्लू कलर की दिख रही है। ये ब्लू कलर दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ होगा। सिंपल सा बात है ना। तो हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर में दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं। एक, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, सपोज करिए रिवर फ्लो कर रही है। रिवर तो देखा होगा ना अपने आपके घर के आसपास में, या फिर दूर कहीं ट्रैवल करने मम्मी पापा के साथ गए होंगे, तो वहाँ पे आप देखते हैं रिवर्स। जब रिवर्स देखते हैं तो इसका मतलब वाटर बॉडी हो गई। जहाँ पे रिवर दिखा, रिवर में पानी होता है, पानी में हम रह नहीं सकते। पानी में तो मछलियाँ रहेंगी ना, हम लोग रहेंगे तो भीग जाएंगे, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, इसलिए हम नहीं रहते हैं। मीन्स कि अर्थ के सरफेस पे हमने कुछ जगह देखा वाटर मिल रही है। सेम तरीके से हमारे जो स्कूल्स है, प्ले ग्राउंड है, जहाँ हम लोग बॉल खेलते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल याद करिए, या फिर लुक्का छिपी खेलते थे स्कूल्स में, प्ले ग्राउंड्स में। तो ये जो है, ये इन एरिया को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। लैंड बोलते हैं क्यों? क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ घर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं। तो ये हो गई लैंड। यानी सेम तरीके से अर्थ के सरफेस पे भी दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। एक हो गई लैंड और दूसरी मिलती है वाटर बॉडी।
अब कुछ वाटर बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके स्विमिंग पूल में भी पानी था, तो वो पानी बहुत कम है ना। अब सपोज करिए कि पूरा का पूरा आपका स्कूल का एरिया ही, जैसे डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट पूरे के पूरे चारों तरफ क्या रहता, वाटर बॉडी रहती, तो उसको लार्ज वाटर बॉडी बोलेंगे ना। सेम तरीके से कोई लैंड है तो वो बहुत बड़ा लैंड है, तो उसको लार्ज लैंड बॉडी बोलेंगे ना, लैंड मास बोलेंगे। बहुत बड़ा लैंड है उसको क्या बोलेंगे, लैंड मास बोलेंगे। अर्थ के सरफेस से भी सेम दो चीज़ें पाई जाती है, एक हो गई लार्ज लैंड मास, और हो गया दूसरा चीज़ वाटर बॉडी। लार्ज जो वाटर बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम लोग ओशियन। क्या बोलते हैं, ओशियन बोलेंगे। अगर कहीं पे भी बहुत ढेर सारा पानी मिलता है उसको क्या बोलेंगे, ओशियन बोलेंगे। और जहाँ पे बहुत बड़ा लैंड मास मिलता है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। ओशियन क्या हो गया, जहाँ पे वाटर मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, वाटर थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा, उसे बोलते हैं ओशियन। और जो कॉन्टिनेंट्स है ये क्या है, बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े। लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशियंस, उनको ओशन बोलते हैं। हमारी जो अर्थ है ना इसमें भी दोनों चीज़ें सेम पाई जाती हैं। अब ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, अच्छा वाटर देखा ना आपने कभी, वाटर जब बहुत ज़्यादा प्योर होता है ना उसमें गंदगी नहीं होती तो ब्लू कलर का दिखता है, नहीं ग्रीन कलर का दिखता है। लेकिन जब उस पर सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ेगी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, तो वो चमकने लगता है और ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसीलिए ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो वाटर बॉडी होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे वाटर्स हैं। अब ये जो वाटर्स हैं इनको हम बोलेंगे क्या, फटाक से बताइए, मैं उन्हें बोलेंगे ओशियन। क्या बोलेंगे, ओशियन। तो ये तो समझ गए, जहाँ पे ओशियन होगा, अगर हम गए अर्थ पे घूमने के लिए, स्पेस में आप चले गए, स्पेस में तो वो जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके सामने आप बैठे हैं, तो आपसे कोई पूछेगा, चलिए हम ही आपसे पूछते हैं, बताइए बताइए कि ओशियन कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये वाला पोर्शन ब्लू कलर दिख रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम ओशियन। बिल्कुल ऐसे बोलेंगे। तो ये जो ओशियन हो गया। और जहाँ पे ग्रीन कलर दिखेगा, क्या दिखेगा, चलिए एक और पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर, थोड़ा सा येलोइश कलर दिख रहा है ना, तो ये फटाक से बोलिएगा सर ये तो ओशियन तो पक्का नहीं है, ये ओशियन तो पक्का नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, हमने बताया था कि अर्थ पे दो ही चीज़ें हैं, एक को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, दूसरे को बोलते हैं ओशियन। तो ओशियन तो पक्का नहीं हुआ क्योंकि ओशियन किस कलर में दिखते हैं, ब्लू कलर में। तो बचा कौन, कॉन्टिनेंट्स। तो जहाँ पे ये ग्रीन कलर और ये येलो कलर दिख रहा है ये क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ये बहुत बड़े बड़े ज़मीन है, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे भी अर्थ पे दो चीज़ें पाई जा रही हैं, एक हो गया ये ब्लू कलर वाला एरिया, देखिए अर्थ का ये हाफ पोर्शन है और उसके पीछे का पोर्शन, जैसे बॉल है तो बॉल का एक बार में एक ही फेस देख पाएंगे ना, उसको रोटेट करना पड़ेगा अगर दूसरा फेस देखना है तो। वैसे ही अर्थ को रोटेट करेंगे तो सामने से ऐसा दिखता है, फिर पलट के उस साइड में ऐसा दिखता है, फिर एक हिस्सा ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हो गए अर्थ के। तो इनको बोल दिया हमने कॉन्टिनेंट्स। क्या बोल दिया, कॉन्टिनेंट्स। और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। तो जब ब्लू कलर का दिखता है तो क्या हम अर्थ का एक और निक नेम रख सकते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्या रख सकते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्या रख सकते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों रख सकते हैं भाई, वो इसलिए रख सकते हैं कि हमारी अर्थ क्या दिख रही है, ब्लू कलर की दिख रही है। और ब्लू कलर क्यों दिख रही है, वाटर के कारण। हमारी अर्थ पे 70% वाटर पाया जाता है। कितना परसेंट, नियर अबाउट 70% वाटर है। इसलिए, और ये वाटर किस में है, ओशियंस के अंदर में है, ग्लेशियर्स में है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट्स। क्लियर हो गया। अच्छा दो चीज़ और याद रखिए। अब जब प्लैनेट्स है तो कितने प्लैनेट्स कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स है तो कितने कॉन्टिनेंट है, तो हमारी अर्थ पे टोटल कॉन्टिनेंट है 7। कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7। ये जो ज़मीन देख रहे हैं टोटल कितने हैं, 7। और वाटर बॉडी कितने हैं टोटल, वो है 5। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7, एंड वाटर बॉडी कौन है, 5। यानी कॉन्टिनेंट्स हो गए 7, वाटर और ओशियंस कितने हो गए, 5। इनके नाम देखेंगे और उनका लोकेशन भी देखेंगे, वो रहते कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं। जैसे आप लोग दोस्त बनाते हैं तो बिना देखे किसी को दोस्त बना लेंगे, बिल्कुल नहीं। उनसे दोस्तों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं, गेम्स खेलते हैं, फिर ना दोस्ती होती है। वैसे ही हमें भी प्लैनेट्स के साथ,
कॉन्टिनेंट्स के साथ, ओशंस के साथ दोस्ती करनी है, तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन जनाब को देखिए, ये जनाब देख रहे हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हैं और एक जने यहाँ पे हैं, दो लोग हो गए ना। तो ये दोनों भाई हैं, क्या है, सपोज करिए दोनों भाई हैं, दोनों दोस्त हैं। तो ये दोस्त का फोटो दिख रहा है ना, ये ऐसे आके ऐसे मुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मुड़े हुए। फिर ये ऐसे लग रहा है कि आइसक्रीम है ना, देखिए ध्यान से, लग रहा है कि आइसक्रीम है। नीचे से ये हैंडल हो गया यहाँ पकड़ने के लिए और ऊपर से ये करने के लिए हो गया। तो ये जो है दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों को बोलते हैं हम लोग अमेरिका। क्या बोलते हैं? अमेरिका। क्या बोलेंगे? अमेरिका। अब ये जो ऊपर वाला है ये है नॉर्थ डायरेक्शन। मैं पूछेंगे सर डायरेक्शंस कैसे पता करें? बहुत सिंपल है, देखिए हमें ऐसे प्लस का साइन बना लीजिए। प्लस का साइन बनाएंगे तो ऊपर वाली जो टिप है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ, एन यानी नॉर्थ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए नॉर्थ, इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। इसके जस्ट अपोजिट में नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे? साउथ डायरेक्शन। अच्छा, दो डायरेक्शन याद रखिए। अब बताइए, हमने कहा कि ये दोनों भाई हैं, इसका नाम भी है अमेरिका, इसका भी नाम है अमेरिका, बट ये कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है। ये कौन से डायरेक्शन में है? साउथ में है। तो बस सिंपल हो गया, इनके नाम के आगे जोड़ दीजिए। तो इस भाई वाले, इस भाई को क्या बोलेंगे? नॉर्थ अमेरिका, और इस भाई को क्या बोलेंगे? साउथ अमेरिका। इजी। इसको बोल देंगे नॉर्थ अमेरिका और इसका नाम हो गया साउथ अमेरिका। तो ये दोनों भाई हो गए जिसका नाम हो गया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वेरी गुड, आपने दो भाइयों के नाम याद कर लिए। ये दोनों क्या हो गए हमारे? कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका साउथ, अभी हमें यहाँ से पानी है ना, तो यहाँ चलिए बोट पे बैठते हैं, बड़ी वाली शिप पे बैठते हैं और यहाँ से घूमते हुए किसी और कॉन्टिनेंट्स के पास चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग घूमते 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 यहाँ गए। जब यहाँ आए तो पता चला कि ये तो भाई बिस्किट लग रही है। ये ऐसे देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे मिला दिया जाए, ये देखिए, ये आपको बिस्किट नहीं लग रही है? मुझे तो लग रही है भाई, अभी लग रहा है बिस्किट है। और ये बिस्किट का किसी हिस्सा ना, किसी तो बच्चे ने खा लिया फटाक से, ये वाला हिस्सा कोई खा गया है, इसीलिए इतना बचा हुआ है। तो ये जो बचा हुआ है, तो ये बिस्किट, कटा हुआ बिस्किट, इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं अफ्रीका। क्या बोलते हैं? अफ्रीका। इसका फोटो पहचान लीजिए, दिखता कैसे है। हाँ बिल्कुल, फोटो पहचान लेना आपको। इसको बोलते हैं अफ्रीका। क्या बोलेंगे? अफ्रीका बोलेंगे, से बोलेंगे अफ्रीका। ये ऐसे दिखता है, लग रहा है कि इसका बिस्किट कोई खा गया है, ठीक है। इसको बोल दिया हमने अफ्रीका। इसके मुंडी पे, अच्छा कौन ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है ना, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में ये देखिए इतना जो ज़मीन है, ये इतना सारा, इसका भी नाम है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, इसको बोलते हैं यूरोप। क्या बोलते हैं? यूरोप। तो थर्ड नंबर का ये हो गया, थर्ड ये, फोर्थ नंबर का ये अफ्रीका। और अफ्रीका से हम लोग जहाज़ पे बैठ के ये ऐसे चले गए इनके वहाँ, तो क्या हो गया? यूरोप। कहाँ पहुँच गए? यूरोप पहुँच गए। देखिए यहाँ थे हम लोग, ये अफ्रीका है थर्ड नंबर पे। फिर यहाँ से यहाँ ऊपर चले गए। फिर वहाँ से जब ऊपर से आएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं एशिया। क्या बोलते हैं? एशिया। क्या बोलते हैं इनको? एशिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट में, क्या कॉन्टिनेंट बोलेंगे? एशिया। इसी एशिया कॉन्टिनेंट में कौन है? हमारा प्यारा भारत। ये देखिए, ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री, जिसको क्या बोलते हैं? इंडिया। क्या बोलेंगे? इंडिया। यानी इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट? तो आप बोलेंगे कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, इस वाली स्लाइड पे ये अफ्रीका चलेगा, एशिया चलेगा। एशिया जब नीचे डाउन आएंगे तो एक और कॉन्टिनेंट यहाँ मिलेगा, ये नीचे में, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। यानी ये नीचे की तरफ में साउथ डायरेक्शन में मिलेगा। साउथ डायरेक्शन में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आइस मिलती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलती है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे वाले वीडियो।